जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है और तेज जैसी खूबियों के साथ 3 गुना कम हेयर फॉल। Now fall free hair with Pantene। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल, तिजारत, सरमाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन पर गौर किया गया, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली नस्लकुशी और खत्ते में कशीदगी बढ़ने पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने फलस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ की, कहा गजा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में खुशहाली का हसूल मुमकिन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का याद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के हमरा कतर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफर तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। अमीर कतर और उनकी हमशीरा शेखा मियासा बिनते हमद चेयरपर्सन कतर म्यूजियम ने पाकिस्तानी फनकारों का तारुफ करवाया, नुमाइश में मौजूद फनपारे दिखाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मुसव्विरों, फोटोग्राफर और खताब से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फनकारों की पजीराई पर शुक्रिया अदा किया, कहा कतर में इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमीर कतर के साथ मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज रही। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के मजबूत रिश्तों का इयादा किया गया। तिजारत, सरमायाकारी के मुमकिन शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन के लिए नई राहों पर तबादला ख्याल किया गया। 60 कांग्रेस अरकान के जवाब में 160 अरकान पार्लियामेंट का खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी कांग्रेस को आगाह करें कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात दुरुस्त नहीं। PTI की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मशकों को बदनाम करे। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। अमरीकी कांग्रेस की 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मदाखलत से मुतालिक सदर बाइडन को खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को खत लिखा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। बानी PTI की मनफी मुहिम में अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI बदनवानी के साबितशुदा इल्जामात में कैद काट रहे हैं। कांग्रेस अरकान का ज़ेर इस्तेमाल मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल मुतासिर करने के मुताबिक है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने डोनाल्ड लू की गवाही को भी नजरअंदाज किया। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ करवाई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा हराई और तोड़फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत, रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया गया। PIA की खरीदारी के लिए बोली। निष्कारी कमीशन ने PIA की कम से कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी। बोली देने वाली वाहिद कंपनी ने 50% हिस्सा खरीदने के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई। कंपनी को पेशकश का जायजा लेने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन बोली दहिंदा ने रकम में इजाफे से इनकार कर दिया। अब मामला निष्कारी बोर्ड और फिर काबीना कमेटी बराए निष्कारी के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान जिन यादाश्तों पर दस्तखत किए गए उन पर अमल दरामद का काम शुरू कर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक ने बताया कि दोनों मुल्कों की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इन पर अमली इक़दाम का आगाज किया जाए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत समेत 7 से 8 शोबों में यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। 26 यानी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर कदम कैसे है? अगर चीफ जस्टिस बेंच बनाए तो वो काबिल कबूल है, अगर कमीशन बनाए तो एतराज क्यों है? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सवाल। 26 यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि जजेस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है। आर्टिकल 239 के मुताबिक आइन की कोई तरमीम पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का सिस्टम है।
اسلام آباد کی बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। पुलिस का असलहा एक अजनबी कैसे ले गया? क्या किसी ने नामालूम शख्स की शनाख्त की तस्दीक नहीं करवाई? सरकारी असलहा बगैर चेकिंग के कैसे हवाले कर दिया गया? असलहा देने वाले एहलकार से गफलत क्यों हुई? कई सवाल सामने आ गए। नामालूम शख्स यूनिफॉर्म में आया, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हेडक्वार्टर से सब मशीन गन निकलवा दी। अपना नाम दिलावर बताया, खुद को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एहलकार जाहिर किया। किसी और पुलिस एहलकार का बेल्ट नंबर अपना बताया। असलहा देने वालों ने जबानी कलामी यकीन कर लिया, अजनबी से धोखा खा लिया। सब मशीन गन हाथ में थमा दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में इस हफ्ते बैंक डकैती की 2 वारदातें हुई, जबकि 2 बैंक वैन भी लूट ली गई। चारों वारदातों के दौरान एक शहरी जाँ बहक, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हुए। फैसला कुन वक्त आ गया, अब इंकलाब का वक्त बहुत जल्द आएगा। इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक नहीं मिलती। कोशिश है कि कानून के खिलाफ ना जाए, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबा में तलबा यूनियन बहाल करने का भी ऐलान। कहा, मुल्क की पहचान नौजवानों से है, नौजवान हमारे मुल्क का असासा है। हम नौजवानों की फलाह के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत और किसानों में लड़ाई करवाने की साजिश नाकाम बना दी गई है। मुखालिफिन भी कहते हैं कि पंजाब में रोज नए मंसूबे आ रहे हैं और हमारा वजीर आला हमला करो, जला दो, मार दो के अलावा कुछ नहीं करता। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और कल भी भारी रहेगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का शेखपुरा में किसानों से खिताब। कहा, किसानों में 1000 सुपर सीडर मशीनें तकसीम कर रहे हैं। 13 लाख की सुपर सीडर मशीन की 8 लाख रुपए हुकूमत और 5 लाख रुपए किसान अदा करेगा। ग्रीन पंजाब के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मरीम नवाज ने तकरीब में ट्रैक्टर भी चलाया, मशीनों का मुआयना भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का जज अबुल हसनात से मुतालिक अपने गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार। कहा, जज सामने नहीं थे, उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। केस की समाअत के दौरान आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड का हुक्म कल अदम करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूशन से सवाल किया कि क्या आजम स्वाति का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने का इरादा है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि वो इस बारे में अभी कोई बयान नहीं दे सकते। आजम स्वाति तमाम मुकदमात में गिरफ्तार है और सब में जिस्मानी रिमांड हो चुका। हिफाजती जमानत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आजम स्वाति को कल पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का जल्द मुल्क की तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा ने कहा, 26वीं तरमीम के जरिए आइन और अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी ना हो। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगरचे चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की तकर्री 26वीं तरमीम की वजह से ही हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। उनसे इस्तीफे के मुतालबे का कोई ऑप्शन सियासी कमेटी में जेर गौर नहीं। उमर अयूब ने कहा कि अदालत की हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी पीटीआई को सहूलतें नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत हो रही है। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ पेशावर में एफआईआर दर्ज किए जाने की दरख्वास्त नामुनासिब करार दे दी। कैपिटल हाउस में बात करते हुए आज 3 घंटे इंतजार के बावजूद उन्हें बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। उनसे मुलाकात में सियासी बात न करने की यकीन दहानी मांगी गई। नून लीग के बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि बानी तहरीक इंसाफ ने मीटिंग के लिए बुला लिया है तो आज ही मुलाकात होना जरूरी है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का जितना वक्त बनता है उन्हें उतना वक्त मिलना चाहिए, मगर ये जेल है, बनी गाला का मीटिंग रूम नहीं। जेल में
قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شکست کالعدم قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین سے متصادم قرار دے دیا. فیصلے میں کہا گیا کہ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر بلینکٹ پابندی آئین کی اظہار رائے کی آزادی کی شکل سے متصادم ہے. بانی پی ٹی آئی کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ جیل رولز کی یہ شک بتائی گئی تھی. بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی کے بعد شک 265 کالعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی گئی. لاہور کے نجی کالج سے متعلق واقعے پر غلط خبر سوشل میڈیا پر پھیلانے کا کیس. سوشل میڈیا پر خود کو زیادتی کا شکار طالبہ کی ماں ظاہر کرنے والی خاتون گرفتار کر لی گئی. ڈی آئی جی کے مطابق خاتون کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا. ان کے خلاف گلبرگ میں پیکا ایکٹ اور دیگر دفعہ کے تحت درج کیا گیا مقدمہ. ملزمہ کا تعلق کراچی سے ہے. اسلام آباد کے سیکٹر 20-17 میں گاڑی چھیننے کی کوشش ناکام. واردات کی ویڈیو سامنے آ گئی. خاتون نے گھر سے گاڑی نکالی, گیٹ بند کرنے کے لیے اتری. نامعلوم شخص موقع لگتے ہی گاڑی میں بیٹھ گیا لیکن چلا نہیں پایا. خاتون پہلے گاڑی کے سامنے آئے, پھر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ پکڑ لیا. شور مچانے پر دیگر لوگ گھر سے باہر آ گئے. گاڑی چوری کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. نامعلوم ملزم کو پکڑ لیا. میں بکری لے کر آیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میں آگے کتے میں پھنس گیا تھا. اچھا, کس ٹائم؟ کل 11 بجے. پھر ریکسی والے کب پہنچے ہیں؟ شام کو پہنچ گئے تھے. رات کو آپ کے ساتھ رہے ہیں؟ جی. راولپنڈی کی تحصیل کہوٹا میں چٹان میں پھنسنے والے 12 سال کے بچے کو نکال لیا گیا. بچے نے بتایا کہ وہ کل دن میں بکریاں چراتے ہوئے چٹان میں پھنس گیا تھا. ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ روڈ کافی دور تھا جس کے باعث بچے کو نکالنے میں وقت لگا. آلات اٹھائے, کئی کلومیٹر پہاڑوں پر چل کر بچے تک پہنچے. چمن میں 800 فٹ گہرے بور میں گرنے والے بچے کا سراغ لگا لیا گیا. تحصیلدار کے مطابق بچے کے زندہ ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے. رات 10 بجے سے 800 فٹ گہرے بور میں گرنے والے 3 سال کے بچے کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. سروس ٹیم نے مقامی افراد کے ساتھ مل کر روایتی طریقے سے بچوں کو نکالنے کی کوششیں کی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی. سیکورٹی فورسز کا بنو کے علاقے بکرخیل میں آپریشن. 8 خارجی ہلاک, 7 زخمی ہو گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں میجر عاطف خلیل, نائب آزاد اللہ اور لانس نائب مظفر عباس شہید ہو گئے. شہید میجر عاطف خلیل کا تعلق آزاد کشمیر, شہید نائب آزاد اللہ کا کرک اور شہید لانس نائب مظفر عباس شہید کا تعلق لیا سے تھا. میجر عاطف خلیل شہید نے 8 سال سے زائد عرصے تک دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا. میجر عاطف خلیل شہید کے سوگواران میں والدین, بہن بھائی, اہلیہ اور ایک بیٹی شامل ہے. نائب آزاد اللہ شہید کے سوگواران میں اہلیہ, 2 بیٹے اور بیٹی شامل. نائب مظفر عباس شہید کے سوگواران میں اہلیہ, بیٹی اور ایک بیٹا شامل. شہداء کی آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت. ترجمان دفتر خارجہ نے کالعدم ٹی ٹی وی کے ساتھ مذاکرات کو مسترد کر دیا. افغان حکومت سے کالعدم ٹی ٹی وی سمیت تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. برطانیہ میں جسٹس قاضی فازیسا کے خلاف احتجاج سے متعلق سوال پر کہا کہ دفتر خارجہ معاملے پر تحقیقات کر رہا ہے. احتجاج شائستگی کے دائرے میں ہونا چاہیے. ملک بھر میں آج انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں فی الحال مزید توسیع نہ کرنے کا فیصلہ. صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ملک سے 99% گوشوارے جمع ہو چکے ہیں. تشویش کی بات ہے کہ رواں سال آدھے گوشوارے نیل فائل ہوئے. نیل گوشوارے سسٹم کو دھوکہ دینے, ایکٹیو فائلر رہنے اور اثاثے چھپانے کے لیے جمع کرائے جاتے ہیں. وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز نے اپنی مختلف محکموں میں گریڈ 1 سے 22 تک کی 4,816 پوسٹ کو ختم اور 1,954 پوسٹ کو متروک قرار دے دیا. جنگ اور بی نیوز میں شائع ہونے والی رانا غلام قادر کی رپورٹ کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 6,770 پوسٹ ختم کی گئی ہیں. وفاقی کابینہ کے قیادت جاری کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق وزارتوں اور ڈویژنز نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آگاہ کر دیا ہے.
इस्लामाबाद में इंटरनेशनल टीम्स की आमदोरफ्त के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का केस ATC इस्लामाबाद में वकील ईमान मजारी और हादी अली की 20-20 हजार रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी, हादी अली का जिस्मानी रिमांड आज कलअदम करार दिया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा की शेर अफजल मरवत को वार्निंग। कहा, शेर अफजल मरवत को मौका दे रहे हैं कि डिसिप्लिन का मुजाहिरा न किया तो कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत का बयान न पर फौरी रद्द-ए-अमल। सलमान कमराजा के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, आप मेरे बॉस नहीं, मैं सिर्फ बानी PTI और बैरिस्टर गौहर को जवाब दूं। संजानी में कैदी वैन पर हमले के वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को भिजवा दी। कैदी वैन पर ड्यूटी पर मामूर 3 ASI समेत 13 पुलिस एहलकार मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान और मुलाकातियों ने ATC कोर्ट के गेट पर नारे लगाए। बाद में कुछ अफराद कैदी वैन का ताक़ुब भी करते रहे। कैदी वैन ड्यूटी पर मामूर एहलकारों ने तमाम मामलात पर अफसरान को बरवक्त आगाह नहीं किया। तमाम 13 पुलिस एहलकारों का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा लिया गया। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। लाहौर आज सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत का हवाओं की तब्दीली से कतई नजर स्मॉग से बचाव, आलूदगी में कमी के इकदाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में स्मॉग के बायस खुसूसी बच्चों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज के इंतजाम करने की हिदायत। स्मॉग रूल्स की खिलाफवर्जी पर पंजाब भर में 9 भट्टे मस्मार और 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 170 धुआं देती गाड़ियों की इंस्पेक्शन की, 60 के चालान हुए जबकि 12 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने अपील की है कि लाहौर के शहरी एक टीम बनकर स्मॉग के खिलाफ जंग जारी रखें। कारसाज कराची ट्रैफिक हादसा केस में मुल्जिमा को बरी कर दिया गया। मकतूलीन के अहले खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुल्जिमा को बरी किया गया। कारसाज के करीब हादसे में मुल्जिमा की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जान बहक हो गए थे। महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। नई पॉलिसी के तहत एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। मुसाफिर तैयारी को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्क की तारीख का पहला ऑपरेशन। मोटरवे पुलिस का कहना है तैयारी की मुंतकिली का काठोस के करीब रोड सेफ्टी की वजह से रात में रोक दिया गया, तो दोबारा मुंतकिली शुरू की जाएगी। तैयारी की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। नाकारा जहाज बोइंग 737 तरबियत के मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारी को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। इस वक्त इस्लामी लॉबी दिन रात मेहनत कर रही है कि उनके परिंदे को जेल से निकाला जाए। वजीर इत्तलाफ शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामी लॉबी और गोल्डस्मिथ फैमिली पाकिस्तान को कमजोर करने में मसरूफ है। PTI MNA ने आज मॉर्निंग शो में कहा, अमरीका में अगर फलां जीत गया तो बानी PTI आजाद हो जाएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने PI की खरीदारी के लिए सिर्फ एक बोली दहिंदा के सामने आने पर तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा है कि निजकारी कमीशन ने 6 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सामने आई। निजकारी कमीशन ने पार्लियामेंट को नहीं बताया कि किन शराइत पर बोली की पेशकश की गई है। न ही निजकारी कमीशन ने पार्लियामेंट को इस बात पर एतमाद में लिया कि PI के मुलाजमीन का क्या होगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मेडिकल सहूलियात का क्या होगा। ऐसी सूरत में निजकारी के अमल की तरफ जाना ठीक नहीं होगा। इससे बहुत से सवालात उठेंगे। पिशावर पाराचनार मेन शाहराह 20वें रोज भी बंद। इलाकुरम में शहरियों का मेन रोड की बंदिश के खिलाफ धरना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इलाज की सहूलत न मिलने पर एक और पर्ची मुबैना तौर पर इंतकाल कर गई। 20 रोज के दौरान इलाज की सहूलत न मिलने पर मुबैना तौर पर 13 अमवात हो चुकी हैं। कराची में
में दिवाली की तकरीब, केक काटा गया, म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का भी एहतमाम। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म की दुनिया भर में हिंदू बरादरी को मुबारकबाद, कहा दुआ है ये त्यौहार तमाम मज़ाहिब में इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान की भी दिवाली की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टसोरे की जानिब से दिवाली की मुनासबत से तकरीब, गवर्नर हाउस में तकरीब में रूस, तुर्की, बांग्लादेश कौंसल जनरल शरीक। तकरीब में समाजी रहनुमा जेलराम सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह और अनवर मकसूद भी शरीक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों से मुलाकात, कहा जैसे हमारे लिए सऊदी अरब है ऐसे ही आपके लिए पाकिस्तान है। सिख यात्रियों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हर किस्म की सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला के सिख सायरीन को चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए भी पाकिस्तान आने की दावत, कहा आप क्रिकेट देखने आए, वीजे जारी करेंगे। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में सुबह से जारी हमलों में 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। नुसैरात, जबालिया कैंप, बैतुल्लाह और गजा सिटी में भी शदीद बमबारी की 9 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद में इजाफे से 43,204 से ज्यादा हो गई। इसराइली फौज की शाम के इलाके कसेर में बमबारी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के असला ज़खायर और कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। लबनान में भी इसराइली जारियत के 3 घंटों में 6 तिब्बी हमले के एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के मैतौला और हैफा शहर में रॉकेट हमलों से 7 इसराइली हलाक हो गए। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। ट्रंप के हामियों को कचरा करार देने पर बाइडन की वजाहत काम न आई। डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन में इंतखाबी रैली के लिए एयरपोर्ट पर उतरते ही कूड़े के रावती ट्रक में सवार हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा कचरा ट्रक कैसा लगा ये काबला और बाइडन के एजाज में है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाइडन ने गुज़श्ता रोज एक बार में ट्रंप के हामियों को कचरा करा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप को कबल अज़ वक्त इंतखाबात धांधली का भी इल्जाम, कहा रियासत पेंसिल्वेनिया में वोटों की बदतरीन कबल अज़ इंतखाबात धांधली की जा रही है। ताइवान में 30 साल का ताकतवर तूफान मशरकी साहली इलाके से टकरा गया। तूफानी हवाओं के साथ बारिशें, निजामी जिंदगी दरहम बरहम। मुल्क भर में आम तातील, कारोबारी इदारे और स्कूल बंद। 300 परवाजें मनसूख। ताइवानी वजारत दिफा ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए 36,000 फौजियों को अलर्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज के लिए तैयारियों के पहले मरहले में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ी की ट्रेनिंग। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ी के दूसरे ग्रुप ने आज आराम किया। पाकिस्तानी कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान कल ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फाइट्स का मेला पाकिस्तानी फाइटर्स ने लूट लिया। फेदरवेट कैटेगरी में महवेश रजा ने भारतीय फाइटर रवि साल को हराकर टाइटल जीता। महमूद रजा ने टाइटल जीता। बैंटम वेट में रफीक आफरीदी ने भारत के प्रदीप हुदा को हराकर टाइटल अपने नाम किया। दीगर फाइट्स में भी पाकिस्तानी फाइटर्स छाए रहे। 2 फाइट्स अफगानिस्तान के फाइटर्स के नाम रही। दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। सर, अब हमेशा गुस्से में रहते हैं, कभी किसी को प्यार की नजर से भी देखा है? अच्छा सवाल। किसी को प्यार की नजर से देख सकते हैं, माँ को प्यार की नजर से देख सकते हैं। अच्छा घुमाया, अच्छा घुमाया। जो होते हैं वो ज्यादातर मासूम शक्ल के होते हैं, प्यारे गोलू गोलू से होते हैं। आपको देखकर साजिद भाई ऐसा लगता है कोई आप झगड़ा सॉल्व कराने आए हो। मतलब बड़ी मूछी हैं, बाल भी आपने खोल के रखते हैं हमेशा। जी। तो वो जिस कंडीशन में खेलते हैं उधर हम घबरा जाते हैं, इधर ये घबरा जाते हैं। आपको देखे तो घबराई जाते हैं। अपनी घूमती हुई गेंदों की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपनी दिलचस्प बातों से मेजबान ताबिश हाशमी को भी घुमा दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में साजिद खान का कहना था कि उन्हें प्यार है लेकिन फिलहाल सिर्फ मां से। साजिद खान, ताबिश हाशमी और हाजरीन के दरमियान होने वाली मजेदार बातें सुनिए जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।
पाकिस्तानी कल्चरल वीक, इलाकाई सकाफत पर मबनी परेड और नामवर गुलकारों के परफॉर्मेंस, बड़ी तादाद में शहरियों, पाकिस्तानी सफीर और साबिक कप्तान शोएब मलिक की भी शिरकत। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में बच्चों का सरप्राइज थिएटर प्ले अली और ड्रैगन पेश कर दिया गया। जियो जंग के इश्तराक से 38 रोजा फेस्टिवल की सरगर्मियां 2 नवंबर तक जारी रही। इकलौता बेटा है हमारा, जान हथेली पे रहती है जब तुम बाहर जाते हो। रेवड़ में इतनी बकरियां नहीं होती जितनी इस घर में लड़कियां हैं। हम इस घर में दूसरे दर्जे के शहरी हैं। आप लोगों ने हमेशा याया को मुझ पर तरजीह दी है कि नहीं? बेटों को पालने में बड़ा फर्क होता है। जियो टीवी और स्काई एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने नाज़रीन के लिए हसास और मुनफरिद नौयत की एक कहानी। 4 बहनों का इकलौते भाई याहिया क्या माशरती हालात और पाबंदियों में अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकेगा? देखिए नई ड्रामा सीरियल याहिया कल से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। क्या ख्याल है आपका? तुम मचल गए यूं ही फिसल गए हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। SD बर्मन की धुनें यादगार चाहने वाले बड़े सगीर के मारूफ मौसीकार की बरसी नहीं थी। हेयर फॉल इस सीजन में इतने बाल तो गिरते हैं। पानी चेंज हुआ है ना? बीच गई थी। अब किसका कसूर है?